the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello viewers, welcome to my channel Mathematics Hub. This is Priya, your maths teacher. Welcome you all to this class with an example of chapter 10 circle, and this is for class 10 NCERT book. So before starting our class, if you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start our class with example number 1, that is prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the small circle is bisected at the point of contact. Question says that there is two circles. There are two circles and both are concentric to each other. That means they both have same center. क्वेश्चन कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारा सर्कल ड्रॉ जब करते हैं तो ये क्या होता है, एक दूसरे से कंसेंट्रिक होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, दो कंसेंट्रिक सर्कल लेना है। कितना? दो। तो हम लोग दो कंसेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं। बोर्ड पे फिगर परफेक्ट तो नहीं बनता, लेकिन दो कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। अब हो रहा है कि द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल इन विच द टचेज द स्मॉल सर्कल। अब हम लोग को क्या लेना है, कोड। तो कंसेंट्रिक सर्कल में जिसमें ये क्या हो गया C1 और ये हो गया C2, ओके। अब C1 से एक हम लोग क्या लेंगे, कोड जो दो पॉइंट पे कट करता हो, यही ना होता है कोड। तो ये एक कोड ले लिए AB जो कि स्मॉलर सर्कल पे एक पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन सेज दैट देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल फ्रॉम पॉइंट O and a chord AB in the bigger circle which touches at one point of a smaller circle, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसमें कि एक कोड है AB, बड़ा सर्कल पे एक कोड बना हुआ है जो कि छोटे सर्कल पे एक ही पॉइंट पे कट करता हो, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ये जो AB है वो बाइसेक्ट होता है, इस पॉइंट से बाइसेक्ट कर रहा है। तो AP इज इक्वल टू PB हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो रहा है P पॉइंट पे। और ये जो OP है ये क्या है, OP रेडियस हो गया, क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हमको गिवन देखना पड़ता है। तो गिवन क्या है कि ये दो सर्कल है, AB कॉर्ड है और ये OP क्या और P क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्यों? क्योंकि रेडियस, ये जो कोड है ये तो इस छोटे सर्कल का टेंजेंट बन गया। कैसे टेंजेंट बन गया? क्योंकि ये जो पॉइंट P है ये कट कर रहा है इस सर्कल को एक पॉइंट पे। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB फ्रॉम थ्योरम 1। जब ये OP कट कर रहा है, ये OP परपेंडिकुलर हो गया AB के ऊपर, तब ये क्या हो गया, दैट मीन्स ये OP कट किया दोनों को। तो AP और PB क्या हो गया, एक दूसरे का इक्वल हो गया। थ्योरम 1 से हम लोग ये 10.1 में हम लोग देखे थे ना। तो ये सारा जो एग्जाम्पल्स है सब थ्योरम पे बेस्ड है। और थ्योरम तो हम लोग क्या पढ़े, टू थ्योरम्स पढ़े हैं। एक क्या कि
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। OP क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है टेंजेंट का, ठीक है। तो अब इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन क्या है, तो गिवन let the two concentric circle C1 and C2 with center O and AB be the chord of bigger circle. which touches at a point of contact to C2. Bigger circle C1 which at a point which touch at a point to C2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो गिवन हो गया। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ AP इज इक्वल टू PB। और ये जो एग्जाम्पल है ये दो फॉर्म से बन सकता है, ठीक है, लेकिन ये हम थ्योरम बेसिस पे बना रहे हैं, आप कैलकुलेशन के बेसिस पे भी बना सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगी, लेकिन ये इसी पे पहले जो बना रहे हैं उसको देख लेते हैं। अब क्या सॉल्यूशन पे आते हैं, मतलब प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या किए, सबसे पहले ज्वाइन किए, ज्वाइन OP, ज्वाइन OP, then OP is perpendicular to AB by theorem 10.1, that is AB become the tangent of smaller circle and OP is also the radius of same circle. Therefore the chord AB bisect the OP, therefore OP bisect the chord AB of C1 and we can say AB is equal to BP, AP is equal to BP। यही तो प्रूफ था। तो क्या बहुत ही सिंपली हम लोग सॉल्व कर लिए थ्योरम से। कैसे कि थ्योरम 1 हम लोग को कहता है कि अगर रेडियस और टेंजेंट दोनों एक ही सर्कल का हो और एक पॉइंट पे कट करता हो या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कट करता हो, दैट मीन्स OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा AB का, और परपेंडिकुलर दैट मीन्स वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और बाइसेक्ट ये मिड पॉइंट थ्योरम या फिर बाइसेक्टर हो गया OP AB का, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है।
अब जो सेकंड मेथड बता रहे थे वो कैसे, कि अगर हम लोग और एक ज्वाइन कर ले ये OA और PB को, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 रेडियस हो गया। तो क्या किया हम लोग, ज्वाइन कर लिए। तो जब ज्वाइन कर लिए तो ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मीन्स OPA इज इक्वल टू OPB 90 डिग्री एंड OA and OB आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, कौन सा सर्कल, नहीं ये बड़ा वाला सर्कल का दोनों रेडियस है। ठीक है, तो अब क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा बस डिस्कशन आप लोग वैसा भी कर सकते हैं। क्या, सबसे पहले इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, साइड इक्वल है। ठीक है, तो ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, in triangle OAP and OBP we use Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, P² प्लस B² इज इक्वल टू H², ये हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल OAP क्या होगा ना, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये P है, ये हाइट है और ये बेस है। तो OP² प्लस AP² इज इक्वल टू OA², दैट मीन्स OA² माइनस OP² इज इक्वल टू AP²। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी तरह सेम प्रोसेस इन ट्रायंगल OBP, OB² इज इक्वल टू OP² प्लस PB²। इज इट ओके? देन OB² माइनस OP² इज इक्वल टू PB²। सॉरी हाँ, PB, क्योंकि हम लोग को लाना क्या है, PB ही लाना ना, PB और AP को हम लोग को सेम दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB² माइनस OP² इज इक्वल टू PB, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम लोग को एक क्या पता है कि अगर 2 रेडियस सेम सर्कल का हो, ये थ्योरम 2 में हम लोग पढ़े हैं कि सेम सर्कल का हो, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होगा ना। अगर हम लोग पढ़े थे थ्योरम 2 में कि अगर सेम सर्कल का 2 टेंजेंट हो तो क्या हो जाता है, उसका रेडियस भी सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है एक दूसरे से। तो ये OA और OB क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB। वाई? बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देन फ्रॉम, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फ्रॉम 3 AP² देन OA इज इक्वल टू OB, दैट मीन्स O² भी O² A भी सेम होगा। अगर मान लीजिए 2 इक्वल टू 2 है तो 4 इक्वल टू 4 भी होगा। समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स AP² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, OB² माइनस OP², जो किसके इक्वल है, PB² का। दैट मीन्स AP इज इक्वल टू PB। ओके, तो दोनों ही मेथड से हम सॉल्व कर दिए। आपको जिसमें कंफर्टेबल समझ में आया है उस मेथड का यूज़ करके आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर अभी भी आपके मन में कोई तरह का डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मेरे जीमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।